क्रिस्त में मेरे बहुमूल्य भाइयों और बहनों एवं बच्चों, आप सबों को जय यीशु। राजाओं के राजा हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, शांति, अनुग्रह, आशीष और सामर्थ्य, सहायता, संतोष सदा सर्वदा आपके एवं आपके परिवार के साथ रहे। प्रिय विश्वासियों, आज माता कलसिया सामान्य काल का 14वां इतवार मना रही है और आज के तीनों पाठों के जो मूल सारांश है और हमारे जीवन में सांत्वना देने वाला हमारा प्रभु यीशु क्रिस्त ही है। हमारे दैनिक जीवन में एवं आध्यात्मिक जीवन में सांत्वना देने वाला, शांति देने वाला, दिलासा देने वाला हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त ही करके बतलाता है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए बाइबल कहती है, स्तोत्र गीत 50 और पद संख्या 15 कहता है, संकट के समय मुझे पुकारो और मैं तुम्हें उद्धार करूंगा। संकट के समय, मुसीबत के समय मेरा नाम लेकर पुकारो और मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा और मैं आपका बोझ को हल्का करूंगा करके और बाइबल बतलाती है। और योकोर्य पे यानी स्तोत्र गीत 51 और पद संख्या 15 में कहते हैं, यदि तुम मेरी दुहाई दोगे मैं उसकी सुनूंगा और संकट के समय उन्हें मैं साथ दूंगा करके और ईश्वर हमें कहता है। यानी मनुष्य जब मनुष्य के संकट में रहते हैं, परेशान से तनाव से और जूझते हैं और उस समय हमें बचाने वाला और हमें संकट से बचाने वाला हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, संकट के समय मुझे पुकारो, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। जब जीवन की परेशानियों से और जीवन के बोझ से जब दबे हुए हो और या परेशान होते जा रहे हो, तनाव से और या फिर अनेक प्रकार की चिंताओं से ग्रस्त हो, तो मेरा नाम लेकर और मुझे पुकारो, मैं तुम्हारा हर एक परेशानी को दूर करूंगा, चिंताओं को दूर करूंगा करके और ईश्वर हमें कहते हैं। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के इस आधुनिक दुनिया में देखिए, क्या किसी के कुछ कमी है? ना धन दौलत की कमी है, ना या ज़मीन की और कमी है, या फिर पोस्ट, पावर, पोजीशन, अथॉरिटी, किसी चीज़ की कमी नहीं है। सब कुछ पर्याप्त है। बेशुमार नहीं हो सकता, लेकिन पर्याप्त है दैनिक जीवन बिताने के लिए, जीवित रहने के लिए। और उतने और ये धन संपत्ति और पैसा, गाड़ी वाड़ी सबके पास है, लेकिन आज मानव जीवन में दो चीज़ की कमी है। एक तो शांति की अभाव है, दूसरा न्याय का अभाव है। अरे आज आधुनिक मानव में और सब कुछ इतने नॉलेज होने के बावजूद भी, इतने कामकाज में व्यस्त होने के बावजूद भी, बेशुमार धन दौलत होते हुए भी, लेकिन मन में शांति नहीं है, समाज में शांति नहीं है, देश में शांति नहीं है, सारी दुनिया में और आज शांति नहीं है और लोगों को न्याय नहीं मिलता है। जस्टिस इज नॉट डन, जस्टिस इज डिनाइड इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ। जीवन के हर एक क्षेत्र में और आज न्याय नहीं मिलता है। सब जहाँ देखो, किसी ना किसी नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर या वर्ग के नाम पर, भाषा और संस्कृति के नाम पर विभाजन है, अशांति है, एकता नहीं है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज मनुष्य एक अच्छी खुशीमय आनंदमय जीवन बिताने के लिए और उनकी शांति, मन की शांति चाहिए, परिवार में शांति चाहिए, समाज में और देश में हर जगह पे शांति की ज़रूरत हो और न्याय मिलना चाहिए, किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और आज मनुष्य अनेक प्रकार की चुनौतियों से और समस्याओं से, चिंताओं से और परेशान होते जा रहे हैं। अपने विश्वास कमज़ोर होते जा रहा है, मनोबल टूटते जा रहा है और इसलिए निराश और हताश हो जाता है।
जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज का पहला पाठ सकरिया ग्रंथ से लिया गया है। अध्याय 9 पद संख्या 9 से और 10 तक के इस वाक्य पढ़ के देखिए। सकरिया के ग्रंथ ये कहता है कि ये और इज़राइली लोग 72 साल और बाबिलोन की गुलामी जीवन बिताकर जब अपने देश से वापस अपने देश और कानान देश से यरूशलेम वापस लौट रहे थे, लोग विलाप कर रहे थे, रो रहे थे। कब हम हमारी पुरानी नगरी और पवित्र नगरी यरूशलेम हम जाएंगे? कब हम हमारे ईश्वर जो हमें हमें जो विजय दिलाता है, जो न्याय दिलाता है, उनके सानिध्य में जाकर, उनके मंदिर में जाकर हम उसका और आनंद का अनुभव करेंगे? कब हम और जिस ईश्वर ने हमें और मिस्र देश से बचाकर हमें लेके आए हैं और उनके मंदिर में हम जाएंगे, उनकी आराधना करेंगे, उनकी स्तुति करेंगे, फिर से हम सब मिलजुल कर और एक परिवार के रूप में और एक ईश्वर के संतान के रूप में हम प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे, एक नया जीवन बिताएंगे करके और लोग रो रहे थे। जी हाँ, क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, और आज के दूसरा पाठ रोमी के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 8 पद संख्या 6 से 13 में भी और ये कहता है, क्रिस्तीय जीवन जीने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और प्रभु यीशु में जीवित रहने के लिए और हमें क्या क्या करना चाहिए करके वो हमें बतलाता है। और ईश्वर हम सबों को और यह संदेश और ये देना चाहते हैं। और रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र और वह और हमें हम सबों को यह संदेश देते हैं, हम में से हर एक व्यक्ति क्रिस्त में जीवित रहना चाहिए, एक क्रिस्तीय जीवन बिताना चाहिए, पवित्र आत्मा से और संचालित होना चाहिए। पवित्र आत्मा को वरदान अभिषेक के पाकर पाप में ये जीवन को त्यागना पड़ता है और ये दुनिया की मोह माया से संचालित नहीं हो। ये पाप में ये जीवन नहीं बिताना चाहिए, उसको त्यागने के लिए पवित्र आत्मा की ज़रूरत है करके आज का दूसरा पाठ हमें यह बतलाता है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, जब तक हम प्रभु में जीवित रहेंगे, जब तक प्रभु यीशु हमारे जीवन में जीवित रहेंगे, तब हमारे जीवन आगे बढ़ेगा और जीवन में हर प्रकार के वरदान, खुशी और अभिषेक हमें प्राप्त होगा। उसके लिए ज़रूरत है ये पवित्र आत्मा का वरदान, पवित्र आत्मा का और मुहर लगना चाहिए हमारे जीवन में। जब हम पापमय जीवन को त्यागने के लिए शक्ति बल वही पवित्र आत्मा हमें प्रदान करता है करके संत पौलुस हमें बतलाता है। आज के तीसरा पाठ यानी सुसमाचार, आज के सुसमाचार संत मत्ती के रचित सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 25 से और 30 तक, और ये हमें यह बतलाता है, थके मांदे बोझ से दबे हुए लोग तुम सबके सब मेरे पास आओ। थके मांदे बोझ से दबे हुए लोग आज तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और सीखो, मैं स्वभाव से विनम्र हूँ, विनीत हूँ, नम्र हूँ, विनीत हूँ करके कहते हैं। प्रिय विश्वासियों, आज हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त हमारे दैनिक के जीवन के, पारिवारिक जीवन के जो बोझ है, जो तकलीफ है, जो परेशानी है, जो पीड़ा है, जो वेदना है, जो निराश है, जो हताश है, जो अकेलेपन है, और इन तमाम चीज़ों को दूर करने के लिए तैयार है। प्रभु यीशु क्रिस्त कहते कि मेरे पास आओ, कम टू मी, कम एंड सी मी। प्रभु यीशु ने और सभी शिष्यों को ये कहा, योगन के शिष्यों को भी इसे कहा, कम एंड सी, आके देखो, मेरे पास आओ। प्रिय विश्वासी, क्यों प्रभु के पास जाना है? प्रभु यीशु क्रिस्त क्यों कहते हैं मेरे पास आओ? प्रभु यीशु क्रिस्त क्यों नहीं था उनके पास जाओ, इनके पास जाओ करके क्यों नहीं कहा? मेरे पास आओ, कम एंड सी, आके देखो, मेरे पास आकर देखो। यानी क्या इसका उत्तर और बाइबल में हमें मिलता है।
स्तोत्र गीत 18 में, स्तोत्र गीत 18 पद संख्या 2 में कहते हैं, प्रभु ही मेरा बल है, प्रभु ही मेरी चट्टान है, प्रभु मेरा गढ़ है, प्रभु मेरा ढाल है, प्रभु ही मेरा सर्वशक्तिमान शाश्वत परमेश्वर है, प्रभु ही और अधिक परामर्श दाता है, और प्रभु ही हमारा उद्धारक है, प्रभु ही हमारे आश्रय दाता है। और वही, और इसलिए जब मैं उनके पास जाऊं, वो मुझे उद्धार करेगा, वो मुझे बचाएगा, वो मुझे जीवन देगा, जो अनंत शांति देगा, क्योंकि शांति का राजकुमार है। मन की शांति, परिवार में शांति, समाज में शांति, देश में शांति, सब कुछ देने वाला परमेश्वर वही है। इसलिए प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं, मेरे पास आओ प्रिय विश्वासियों, और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा करके और प्रभु यीशु मसीह को वादा करते हैं। यानी हमारे सारे समस्याओं का समाधान मैं तुम्हें दूंगा, और तुम्हारी बीमारी को मैं चंगाई में प्रदान करूंगा, और दुखित मन को और दुखित हृदय को जो सांत्वना दिलासा देने वाला परमेश्वर मैं हूँ करके और प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, और इतना ही सांत्वना दूंगा, दिलासा दूंगा, शांति दूंगा, चंगाई में प्रदान करूंगा। मैं तुम्हें सात संकट के समय यदि तुम मेरी और दुहाई दोगे, और मैं तुम्हारी सुनूंगा, और संकट के सुन तुम्हें साथ दूंगा। दुनिया साथ नहीं दे सकती है, तुम्हारे दोस्त साथ नहीं देंगे, तुम्हारे बाल बच्चे और यहाँ पर पति और पत्नी ये साथ नहीं देंगे, लेकिन मैं तुम्हारा परमेश्वर, और तुमको मैंने बनाया है, और मैं तुम्हें आखिरी तक, दुनिया के अंत तक मैं तुम्हें साथ दूंगा करके और प्रभु यीशु क्रिस्त को बढ़िया एक संदेश दे रहे हैं। जिया क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और तुम सबके सब मेरे पास, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, और मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। यानी और अब भले पापी क्यों ना हो, कठोर पापी क्यों ना हो, यदि तुम मेरे पास आओगे, मैं तुम्हारी बातों को सुनने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हें श्राप नहीं दूंगा, बल्कि आशीष दूंगा, बरकत दूंगा। तुम्हारे जीवन आगे बढ़ने के लिए जो वरदान है, बेशुमार बड़ी मात्रा में मैं देने के लिए तैयार हूँ करके हमारे मन की बोझ को हल्का करने के लिए तैयार है। यदि आप ये महसूस ना करें, मैं पापी हूँ, पापी नहीं हूँ, और इसलिए ईश्वर आज मुझे श्राप देंगे, मुझे दंड देंगे, लेकिन दंड देने के लिए नहीं, पापियों को बुलाने में आया हूँ, पश्चाताप करते हुए कि नया जीवन प्राप्त करने की शिक्षा देने के लिए मैं आया हूँ, पापियों के बचाने के लिए मैं आया हूँ। परेशानी से जूझ रहे लोगों को मैं उनके परेशानी को हटाने के लिए मैं आया हूँ करके और प्रभु यीशु क्रिस्त आज अपने वचनों से हमें बतलाता है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु पिता परमेश्वर ने आदि में उत्पत्ति ग्रंथ में जब मनुष्य को ने बनाया, मनुष्य ने ईश्वर के आज्ञाओं का उल्लंघन किया। ईश्वर ने मनुष्य के साथ जो नाता जोड़ा था, उस नाता में दरार पड़ गया था, टूट गया था। लेकिन वहाँ ईश्वर ने और मनुष्य के कुछ और दंड दिया है। क्या दिया है? उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 19 में देखिए, और तुमने ये गलत किया है, ईश्वर के आज्ञाओं का उल्लंघन किया है। वाटिका से निकलते समय कहा, तुम अपने पसीने बगाकर कड़ी मेहनत करते हुए और तुम अपना भोजन करेंगे। आसानी से सब कुछ मिलने वाला नहीं है, और हर एक बूंद एक एक पसीना बगाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, और कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, और उसी के द्वारा अपने रोटी के लिए, रोज रोटी के लिए मेहनत करके तुम खाओगे, जब तक तुम मिट्टी में ना मिल जाओगे जहाँ से तुमको बनाया गया है। और उस बोझ को यहाँ प्रभु नए विधान में प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं, उस बोझ को दूर करने के लिए ये प्रभु यीशु क्रिस्त दयामय परमेश्वर, करुणामय परमेश्वर, शांतिमय परमेश्वर, और यहाँ उन बोझों को दूर करने के लिए और हमें निमंत्रण दे रहे हैं। हमें करना है प्रभु पर विश्वास करना, उनके वचन पर भरोसा रखना, प्रभु के सानिध्य में जाना है। बस इतना ही हमें करना ही है। तो आइए प्रभु यीशु के पास हम आए, हम प्रार्थना करें।
हे सर्वशक्तिमान शाश्वत परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी आराधना करते हैं, क्योंकि तू ही हमारे सृष्टिकर्ता है, तू ही हमारा पालनहार है, तू ही हमारा जीवन देने वाला परमेश्वर है। मन की शांति, परिवार में शांति, समाज में, जाति में, देश में, दुनिया में शांति देने के लिए ही आप शांति का पैगाम बनकर इस संसार में आए हैं प्रभु। आज पूरे हमारे भारत देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं, विशेष रूप से मणिपुर के लिए प्रभु। कितने ना जाने कितने सैकड़ों लोग मारे गए, बेघर कितने हजारों लोग बेघर हो चुके हैं, और कितने लोग और परेशानियों का सामना कर रहे हैं। और इस संकट के समय संकट के मोचक बनकर आप उन्हें बचाने वाला परमेश्वर आप ही है। आप उन्हें बचा ले, अपने हथेली पर रखकर उन्हें सुरक्षित रखे प्रभु। और हम में से हर एक व्यक्ति को शांति दे, मन में शांति दे। आज कई परिवार में टूट फूट हैं, और कई परिवार में लड़ाई झगड़ा चल रहा है। इन तमाम बुराइयों को दूर करने की शक्ति आपके पास है प्रभु। तो हर परिवार के रक्षक तू ही है प्रभु। अपनी पवित्र लहू देकर सारी मानव जाति को बचाया, उसी प्रकार आज ये हर एक परिवार को बचाने के लिए हम आपसे निवेदन करते हैं। और आज की दुनिया में हम सब मिलजुल कर एक ही परमेश्वर के संतान के रूप में जीने के लिए, एकता के साथ जीने के लिए, भाईचारा के साथ जीने के लिए हमें वरदान दे, कृपा प्रदान करे। हमारे राज्य नेताओं के लिए, हमारे देश के अनेक अधिकारियों के लिए, ब्यूरोक्रेट्स के लिए, मंत्रियों के लिए, मुख्यमंत्रियों के लिए, विधायकों के लिए, संसदों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। आपकी आशीष हमेशा उनके साथ रहे, वो अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरह से समझ सके, और बिना भेदभाव, पक्षपात और सभी लोगों की उन्नति के लिए, विकास के लिए काम करने का और सद्बुद्धि उन्हें प्रदान करे। यही प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन, आमीन, आमीन।